गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज से एक नया सीरीज। और इस सीरीज में हम लोग देखेंगे ऑल द इम्पॉर्टेंट डेज इन एवरी मंथ। हम लोग देखते हैं कि हर एक मंथ में हम लोग कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट डेज को सेलिब्रेट करते हैं। तो किसी डेट को सेलिब्रेट करने के पीछे कुछ ना कुछ एम होते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करने के पीछे हमारा एम है अपने लोगों को जागरूक करना, अपने लोगों को बताना, अपने लोगों को अर्थ के बारे में बताना। पूरे सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ ही एक यूनिक प्लैनेट है जहां पर जीवन मौजूद है। हमारे सोलर सिस्टम में कोई दूसरा प्लैनेट अभी तक हमें ऐसा नहीं, हम लोगों को भी मालूम नहीं हुआ है कि कोई ऐसा दूसरा प्लैनेट है जिस पर जीवन मौजूद है। तो इस जीवन की, इस लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए हमारी कौन सी ऐसी एक्टिविटी हो जो हमारे अर्थ और इस पर मौजूद इन्वायरमेंट को सेफ रख सके, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट जनरेशन जो हो उसको कोई हार्म न पहुंचे, वो भी हमारी तरह इसको अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो इसके सेलिब्रेशन के पीछे ये हमारा मकसद होता है कि हम अपने समाज के लोगों को इसके बारे में बताएं। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं इस नई सीरीज में। आज का जो डेट है, टुडे इज द 2 अप्रैल एंड 2 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज द ऑटिज्म अवेयरनेस डे, है ना। तो आइए आज हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज ऑटिज्म। ऑटिज्म होता क्या है। तो ये जो वर्ड है ऑटिज्म, है ना, दिस वर्ड इज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय ब्लूलेर इन 1980। इस वर्ड को सबसे पहले ब्लूलेर ने 1908 में यूज किया था। एंड दिस ऑटिज्म इज केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑटोस। ग्रीक वर्ड ऑटोस से आया है क्या, ऑटिज्म। एंड ऑटोस मीन्स होता है क्या, सेल्फ। एंड सेल्फ मीन्स इन हिंदी स्व या स्वयं, है ना। तो ऑटिज्म का मतलब क्या हुआ, स्व, इसका मतलब होता है स्वलीनता, ऐसी टेंडेंसी जो अपने में लीन रहे, ऐसा पर्सन, ऐसा डिसऑर्डर जो किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को अपने में लीन रखता है ना। तो इस हैबिट को हम लोग कहते हैं क्या, ऑटिज्म। और इससे ग्रसित व्यक्ति को हम लोग, जिस पर्सन को ये ऑटिज्म होता है डिसऑर्डर, उसको हम लोग कहते हैं ऑटिस्टिक। क्या कहते हैं, ऑटिस्टिक। और इसका एक दूसरा नाम भी है क्या, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज। जनरली ये डिजीज है नहीं, इट इज ए केस ऑफ डिसेबिलिटी। ऑटिज्म जो है ये क्या ट्रू डिजीज नहीं है, ये क्या है, इट इज ए केस ऑफ डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है ना कि किसी बच्चे का जो मेंटल ग्रोथ होना चाहिए वो मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाता है ना। और ऐसे बच्चों को या ऐसे पर्सन को क्या होता है कि वो सही से न तो सही से बोल चाल पाता है, न सही से पढ़ लिख पाता है, और न ही सही से अपने समाज के लोगों के साथ व्यतीत कर सकता है। समाज के लोगों के साथ भी सही रूप में तालमेल बैठा करके नहीं चल सकता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं क्या, ऑटिस्टिक, है ना। और इसमें जो होता है ऐसे, अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द मेन सिम्टम्स। और ये जो डिजीज होता है ना, डिजीज मीन्स बोलो, ये जो डिसेबिलिटी होता है ना, लगभग 18 महीने या 2 साल के आसपास बच्चे में दिखाई पड़ने लगता है ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि व्हाट आर द मेन सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म। ऑटिज्म के मेन सिम्टम्स क्या होते हैं, ओके। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द मेन सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म। ऑटिस्टिक पर्सन के मेन लक्षण क्या होते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति, ऑटिस्टिक पर्सन जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं ना कि वो किसी जगह पर चुपचाप बैठे रहते हैं, लंबे समय तक चुपचाप बैठे रहते हैं,
किसी दूसरे बच्चे के साथ वो सही रूप से समय मेलजोल नहीं कर पाते हैं, न ही वो खेलकूद में हिस्सा ले पाते हैं, समाज के लोगों के साथ भी उनका मेलजोल नहीं रहता है, या उसमें एक और हैबिट देखी जाती है, किसी काम को वो बार बार करते रहते हैं। जैसे मान लो कि डांस कर रहे हैं तो बार बार डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं तो बार बार झूम रहे हैं, ताली बजा रहे हैं तो बार बार ताली बजा रहे हैं, मतलब वो किसी खास वर्क में लगातार बने रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड हो या पर्सन हो उसमें कोई खास सिम्टम्स ही अपीयर होगा, ऐसा नहीं है, अलग अलग सिम्टम्स अपीयर हो सकता है। तो ऐसे ये सारे सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं किसी ऑटिस्टिक पर्सन में। आइए अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ ऑटिज्म। तो ऑटिज्म का अभी तक मेन कॉज क्या है, किसके कारण ऑटिज्म प्रोड्यूस होता है, अभी तक ये मालूम नहीं चल सका है, लेकिन इसके दो कारण हो सकते हैं, जिनमें से पहला क्या है, जेनेटिक, और सेकंड क्या है, एनवायरमेंटल। ये दो मेन कारण हो सकते हैं। जेनेटिक कारण में ये हो सकता है कि दोज जीन which are responsible for the proper growth of brain cells, sometimes those genes are becomes abnormal। कभी कभी क्या होता है कि जो जीन होते हैं जिनके कारण ब्रेन का सही ग्रोथ होता है वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, और उस एबनॉर्मेलिटी के कारण क्या होता है कि ब्रेन का सही ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और जब सही डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, ऑटिज्म का सिम्टम्स अपीयर होगा। दूसरा कारण क्या होता है, कुछ एनवायरमेंटल, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम्स सम वायरल इन्फेक्शंस। प्रेगनेंसी के समय क्या होता है, यदि मदर में कुछ वायरल इन्फेक्शन हो तो उसके कारण भी ऑटिज्म हो सकता है। ऑटिज्म के सिम्टम्स, ब्रेन का सही डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इन दो कंडीशन, ऐसे दो कंडीशन है जिनमें ऑटिज्म अपीयर हो सकता है। आइए हम लोग देखते हैं व्हाट आर द, किसको ज्यादा रिस्क है ना, ऑटिज्म का रिस्क किसको ज्यादा है। तो सबसे पहला रिस्क वो है दोज पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स जिनको पहले से एक ऑटिस्टिक चाइल्ड हो, है ना, ऐसा पेरेंट्स जिसको पहले से कोई ऑटिस्टिक चाइल्ड हो, तो जब नेक्स्ट चाइल्ड होगा तो उसमें क्या होता है, ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है ना। या फिर ऐसे चाइल्ड, प्रीमैच्योर चाइल्ड, जो बर्थ टाइम के पहले ही क्या होता है, उनका बर्थ होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रीमैच्योर चाइल्ड। तो ऐसे बच्चे में उसका, चूंकि उसका टाइम से पहले बर्थ हो जाता है, इसलिए उसका ब्रेन का डेवलपमेंट सही नहीं हो पाता है, और ऐसे बच्चे क्या हो सकते हैं, ऑटिस्टिक हो सकते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि प्रेगनेंसी के समय में कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनका साइड इफेक्ट पड़ता है ब्रेन के डेवलपमेंट पर। कुछ अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कुछ ऐसे एजेड पेरेंट्स होते हैं, अधिक उम्र वाले जो पेरेंट्स होते हैं जिनको चाइल्ड हो, तो उसको भी ऑटिज्म का खतरा हो सकता है। तो इन कंडीशन में क्या होता है कि ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द मेन प्रिवेंशन एंड क्योर। क्योंकि इसका अभी तक सही कॉज ही नहीं मालूम है, तो इसके लिए कोई एक्यूरेट मेडिसिन अवेलेबल नहीं है ना। इसको हम लोग केवल उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन यूज करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है, एक्यूरेट मेडिसिन नहीं है जो क्या करे, ऑटिज्म को कंट्रोल कर ले, ऑटिज्म को क्योर कर दे, है ना। ऑटिज्म के कारण जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं उसको डिक्रीज करने के लिए, उस सिम्टम्स को कम करने के लिए हम लोग क्या कुछ मेडिसिन लेते हैं। इसका सही रूप से जो निदान होता है कि उसके लिए हम लोग किसी ट्रेनर की मदद लेते हैं या किसी मनोचिकित्सक की मदद लेते हैं। ओके, आओ अब हम लोग देखते हैं लाइफ स्टाइल, किसी ऑटिस्टिक पर्सन का लाइफ स्टाइल, उसके साथ कैसा बिहेव करें, जिससे भी वो भी हमारे समाज का एक मेन हिस्सा है, वो भी अपने समाज में सही जीवन व्यतीत कर सके, है ना। तो उसका लाइफ स्टाइल कैसा हो। सबसे पहले
कोई ऑटिस्टिक पर्सन के साथ हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे बात करनी चाहिए, जिससे वो हमारी बात को समझ सके, है ना। उसको जवाब देने के लिए समय देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी बात को समझ सके और समझ करके उसका जवाब दे सके। दूसरा चीज क्या है कि जब उससे हम लोग बात करें तो उसका नाम ले, है ना। नाम लेने से क्या उसको लगेगा, नाम लेने से ये लगेगा कि वो जो दूसरा पर्सन है वो हमसे बात करता है। क्यों? क्योंकि किसी ऑटिस्टिक पर्सन को दूसरे के भावना से मतलब नहीं रहता है ना। वो अपने में लीन रहता है, दूसरे की भावना का उस पर असर नहीं पड़ता है। इसलिए जब भी हम उससे बात करें तो उसका नाम लेकर बात करें, जिससे उसको लगे कि हाँ ये पर्सन हमसे बात कर रहा है ना। उसको हम लोग घर से बाहर समाज के लोगों से भी मिलवाएं, ओके, जिससे वो समाज के लोगों से मेलजोल बना सके, है ना। उसके हर एक प्रयास को, किसी प्रयास को हम लोग प्रोत्साहित करें। तो ये सारा कुछ करके हम लोग ऐसे ऑटिस्टिक पर्सन को अपने समाज का एक मेन हिस्सा बना सकते हैं, है ना, जिससे वो भी एक पर्सन है, वो भी हमारे समाज का एक अंग है। तो ऐसा करके हम लोग उसको एक अपने समाज का अंग बना सकते हैं, जिससे वो एक सही जीवन जी सके। तो ऑटिज्म अवेयरनेस डे का मतलब ये है कि अपने समाज के लोगों को ऐसे ऑटिस्टिक लोगों के बारे में जानकारी देना है ना। ऑटिस्टिक लोगों के बारे में जानकारी देना है, जिससे जो जनरल पर्सन है, जो नॉर्मल पर्सन है, ऑटिस्टिक पर्सन को समझ सके और उसके साथ अच्छा से व्यवहार कर सके, है ना। इसी को ध्यान में रख करके, इसी जागरूकता को ध्यान में रख करके यूनाइटेड नेशन ने 2007 में, है ना, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, 2007 में 11 नवंबर 2007 को क्या किया, उसने एक रिजोल्यूशन पास किया कि 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाए। और 18 नवंबर को क्या किया गया, 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में एडॉप्ट कर लिया गया। ओके, थैंक्स।